मनोदशा को शक्तिशाली बना देती है। ओम शांति। स्वयं भगवानुवाच के इन मधुर शब्दों को सुनते हुए लगता है कि जन्म पुनीत हो गया, धन्य धन्य हो गए हम। ऐसी महसूसता के साथ जिंदगियां बदल गई, लेकिन जो वास्तविकता और वर्तमान की अनुकूलता के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता का उपयोग होना चाहिए, उसके बारे में जो हम चिंतन माला शुरू किए हैं, उसके आधार से अर्जुन की दुविधाओं की बातें हम कर रहे थे। एक तरफ ये भी कहता है युद्ध करना नहीं चाहता हूं, दूसरी तरफ ये कहता है इन सब अधर्मों का नाश किए बिना जीना भी संभव नहीं होगा। देखिए कैसी दुविधा है। ऐसे दुविधा में फंसे हुए मनुष्य मन को बाहर निकलने का जो रास्ता सच में श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। बस एटीट्यूड चाहिए, वो एक दृष्टिकोण चाहिए। उस दृष्टि से भगवद गीता को हम सुने, गीता को एक ज्ञान की तरह, गीता ज्ञान को अपने जिंदगी के साथी बनाकर हम चले, जो भगवान चाहता है। गीता का जो मूल उद्देश्य है, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख, लाभ नष्ट, जय और अपजय, दोनों में समानता बना के रखो। कहने में कितना आसान है, लगता है बहुत अच्छा है, क्या करने में इतना आसान है? इज इट सो इजी टू डू? क्या लगता है? एकदम मन कहता है नहीं नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। ये भी हमारी आदत है। लेकिन जरा रुक के हम सोचेंगे, ये कहा किसने? स्वयं भगवान ने। और स्वयं भगवान विधाता है, सबको जानता है, हमको आपको सबको जानता है। जानते हुए वो कह रहा है तो इसका मतलब हो सकता है, इट इज पॉसिबल। लेकिन ये कहा किसने? स्वयं भगवान कहते हैं, जो विधाता है, त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाले हैं। जब भगवान सबको जानते हुए कहते हैं, इसका मतलब कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल, है ना? भगवान शब्द सुनते हुए एक बात अवश्य याद आती है कि दुनिया में आजकल एक ये सोच है कि गीता किसने सुनाई हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन गीता में क्या सुनाया गया है उससे हमें मतलब है। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है, जन्म से कोई महात्मा नहीं होता है, अपने आचरण से कोई महात्मा बनता है। और अपने आचरण से जो कहता है वो बात ही परिणामकारी और प्रभावशाली मानी जाती है। इसलिए जब गीता ज्ञान की बातें हो रही है, गीता का मूल उद्देश्य हम समझ रहे हैं, जिंदगी के रास्ते में जितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, लेकिन कहते हैं ना, अगर आज दुख है तो कल सुख आएगा, रात के बाद दिन आना जरूर है, जरूर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। ये बात भगवान स्पष्ट करता है। तो गीता का ये लक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट हो गया। और गीता का और एक लक्ष्य इंपॉर्टेंट ये है, समत्वम, बैलेंस, जो हम आज जिंदगी में नहीं देख पा रहे हैं। भौतिकता में इतना व्यस्त है, हमें अपने अंदर देखने के लिए फुर्सत ही नहीं है। दिन रात एक करके हम कमा रहे हैं। कल को जब तबीयत खराब हो जाती है तो कमाई हुई सारे पैसे हम बिगड़ी हुई तबीयत को सुधारने के लिए लगाते हैं। इसके बदले अगर दोनों का बैलेंस ठीक से हो तो जिंदगी समझ जाएगी। आज का द 11th नीड इज knowledge.
ज्ञान है, जो स्वयं गीता ज्ञान दाता परमात्मा से हमें मिल रहा है। तो अर्जुन के मन में इतने सारी जो दुविधाएं हैं, इन सब दुविधाओं से बाहर निकलने का रास्ता भगवान क्या बताता है। और इस गीता ज्ञान, इस श्रृंखला को सुनते हुए हम आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि हम सबको पता है गीता ज्ञान सुनाया गया भगवान के द्वारा। एक तो अर्जुन सुन रहे थे गीता ज्ञान भगवान के सामने, अर्जुन के अलावा भी गीता ज्ञान सुना है तो कितने लोगों ने सुना है? आपके पास जवाब होगा। इनडायरेक्टली संजय ने भी गीता ज्ञान सुना, संजय के द्वारा धृतराष्ट्र ने भी गीता ज्ञान सुना, है ना? तो हमारा यह प्रश्न है कि हम इन तीनों में से कौन बनना चाहेंगे? कौन बनना चाहेंगे? अर्जुन, संजय या धृतराष्ट्र? ऑब्वियसली अब क्या सोचेंगे? अच्छा, कौन बनना चाहेंगे इसके बारे में समझने के लिए थोड़ा इन तीनों का एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। पहले अर्जुन, हम सब जानते हैं दुविधा में थे, बहुत संघर्ष में थे, अंदर डिलेमा चल रहा था, घबराए हुए थे, युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, विषाद में डूबे हुए थे। जो आजकल हमारी भी ऐसी परिस्थिति है, चाहते कुछ और है, करते कुछ और है, बनना कुछ और चाहते हैं, चलते कुछ और रास्ते में हैं। ऐसे बहुत सारी दुविधाएं हमारे मन में भी है। लेकिन अर्जुन वो शख्स है, भगवान के भगवानुवाच सुनने के बाद जैसे सुनते गए, जैसे सुनते गए, परिवर्तन होते गए, अंत में फिर खड़े हो गए, विषाद से बाहर आ गए, विवेक बढ़ गया, समस्या समाधान के रूप में बदल गई, प्लान प्रैक्टिकल में बदल गया। यह है अर्जुन। और दूसरे हैं संजय, जिनके कोई इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा भी नहीं थी, बहुत साधारण सा एक रथवान के रूप में दिखाते, सारथी के रूप में। धृतराष्ट्र जी ने दिव्य दृष्टि लेने से इनकार कर लिया था व्यास से। धृतराष्ट्र कहते हैं, जहां युद्ध चलता है मैं तो देख नहीं सकता हूं, लेकिन मैं वहां पर क्या हो रहा है वो मैं जानना चाहता हूं। तो वेदव्यास जी कहते हैं, मैं तुझे दिव्य दृष्टि दे देता हूं, दिव्य दृष्टि के द्वारा आप देख सकते हो। तो धृतराष्ट्र जी ने बोले कि नहीं, जन्म से मैं अंधा हूं, अभी मैं दृष्टि लेना नहीं चाहता हूं। बस रह गए। तो उनके जो सारथी थे संजय, वेदव्यास जी ने उनको दिव्य दृष्टि दे दी। ऐसी कहानी में बताते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं फूल के साथ धागा भी भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है ना? इसी तरह जानना जरूरी था धृतराष्ट्र जी के लिए, लेकिन अवसर मिल गया संजय को भी जानने का। तो संजय जी अपने आप को धन्य महसूस किए कि भगवान जब खुद ज्ञान सुना रहे हैं, बीच में मुझे सुनने का मौका मिल गया। सुनते 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 खुद भी अपने आप में धन्यता की महसूसता करते हुए जीवन को बहुत श्रेष्ठ सुंदर बना लिया। और तीसरे थे धृतराष्ट्र, जिनको बहुत जरूरी था, जो मोहपाश में बंधे हुए थे, अति महत्वाकांक्षा के कारण उलझे हुए जीवन शैली बना लिए थे, अपनी उच्च महत्वाकांक्षा के कारण अपने बच्चों को भी सही रास्ते पर चलना नहीं सिखा पाए, जीवन के अंतिम पड़ाव में थे। फिर भी पुण्यवश उनको गीता ज्ञान सुनने को मिला, फिर भी वे सुन नहीं पाए। माना सुनकर भी खुद में कोई बदलाव नहीं ला पाए। जैसे सुनते गए तो अपनी जो भी कर्म है उसी की समर्थना करते रहे। जैसे कि संजय जी कहते हैं कि गांडीव अर्जुन के हस्त से गिर गया है, अर्जुन हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं,
ना युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, तो ये तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे थे, बहुत अच्छा हो गया, मैं अपने बच्चों को कहकर 5 गांव भी दिला दूंगा। देखिए कैसी मोह, अपने पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए थे, वास्तविकता न्याय अन्याय की समझ भी खो चुके थे। अभी हम अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से प्रश्न करें कि मैं इस गीता ज्ञान श्रृंखला को सुनते सुनते क्या बनना चाहूंगा? अर्जुन, संजय या धृतराष्ट्र? जवाब क्या होगा? क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते कि हम धृतराष्ट्र बनेंगे, नहीं चाहेंगे ना। कोई गलत फहमी है कि मैं जो कर रहा हूं वही सही है, इस गलत फहमी में तो रहना नहीं चाहेंगे। आलस्यवश जिंदगी जीना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बड़ों ने बहुत अच्छा कहा है, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतः धनम, अधनस्य कुतो मित्र, अमित्रस्य कुतः सुखम। जी, अगर आलसी होंगे तो सुख तो बस स्वप्न में भी आप सोच नहीं सकेंगे सुखी बनना। जिम्मेवारी से भागने वाले या पोस्टपोनिंग नेचर वाले ये नहीं बनना चाहेंगे। हम जिंदगी में अगर कुछ बनना चाहेंगे तो अर्जुन बनना चाहेंगे। कष्ट किसको नहीं आता है, कठिनाइयाँ किसके सामने नहीं आती हैं, दुविधाएं किसके जीवन में नहीं हैं, कौन डिलेमा से बाहर है, लेकिन उस डिलेमा से निकलने का जो रास्ता मिल रहा है, उस रास्ते को पकड़कर हम चले ताकि हम उस डिलेमा से, उस दुविधा से, द्वंद्व से बाहर निकल सके। इसलिए हम अपने मन में ठान लेंगे कि एक निश्चय कर लेंगे कि गीता ज्ञान सुनते सुनते हम अपने अंदर के अर्जुनत्व को जगाएंगे। क्योंकि अर्जुन इज नॉट अ पर्सन, इट इज अ पर्सनालिटी। अर्जुन कोई एक व्यक्ति विशेष की महिमा यहाँ नहीं की जा रही है। अर्जुन एक व्यक्तित्व है जो हर एक के अंदर आज होना बहुत जरूरी है। जिंदगी की इस लड़ाई में हमें हर वक्त आगे बढ़ना है, कर्तव्य की ओर अग्रसर होना है, अंदर से हिम्मत कभी हारना नहीं है, कैसी भी परिस्थिति में उठ खड़ा होना है। उसके लिए हम अपने अंदर से अपने हौसला बुलंद रखें, इसलिए विश्वास रखें, एक एम डिसाइड करें, एक गोल सेटअप करें कि मुझे अर्जुन जैसा बनना है। क्योंकि हर किसी के जिंदगी में दुविधाएं तो है ही, डिलेमास तो है ही, स्ट्रेस फ्री तो हम कोई नहीं है क्या? अगर आप में से किसी से पूछे एक सवाल छोटा सा, आजकल हर व्यक्ति के पास मोबाइल तो कॉमन है, हर किसी के पास मोबाइल तो होता ही है, हर किसी के पास गाड़ियां भी है, 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है ही, और हर एक के घर में मनुष्य भी होंगे, मतलब पति पत्नी बच्चे माँ बाप होंगे ना। अकेला व्यक्ति तो नहीं जीता होगा, समाज में है हम। समझो किसी व्यक्ति के जीवन में एक दिन का मोबाइल भी खराब हो गया, उसकी गाड़ी भी खराब हो गई, और पति पत्नी के बीच में कुछ तू मैं हो गया, जिसके कारण से 36 का आंकड़ा बन गया। तो हमारा सवाल है आपसे कि पहले हम कौन सा ठीक करें? समझो आपके ही जीवन में हो गया, तीनों एक ही दिन खराब हो गए, मोबाइल भी, गाड़ी भी, और संबंध में उलझन भी आ गई। तो कौन सा ठीक करेंगे? क्या सोच रहे हैं? कोई ये नहीं सोचता कि पहले रिश्ते ठीक करें। हर कोई सोचता है आजकल मोबाइल बहुत जरूरी है, उसको पहले ठीक करें, उसका रिपेयरिंग पहले कराए, बाद में गाड़ी ठीक कराए, वो तो बहुत जरूरी है, बाहर कैसे निकल सकते हैं। लेकिन जब रिश्ते की बात आती है, मन की बात आती है, तो कहते हैं तो होगा ही ना, टाइम इज द गुड हीलर, समय आने पर सब ठीक होगा। बस छोड़ देते हैं, इतने तक छोड़ देते हैं, जब दुरुस्त करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है तब भागते हैं कि अरे कोई हमारा रिश्ता ठीक करके दो। मतलब हर किसी के हर घर में तनाव तो है ही। आज एक लक्ष्य लेंगे कि मुझे अर्जुन बनना है। क्या बनना है?
मुझे अर्जुन बनना है जिंदगी की इस लड़ाई में। सब दुविधाओं से मुझे बाहर निकलना है। कुछ भी हो जाए, मुझे जीना है। जिंदगी जीने का नाम है। गीता के इस महावाक्यों को सुनते आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे गीता हम पढ़ते जाते हैं, 18 अध्याय, 700 श्लोक, जैसे जैसे भगवान बताता जाता है, उसमें बहुत सुंदर एक तकनीकी डेवलपमेंट हम देखते हैं। टेक्निकल डेवलपमेंट क्या है? गीता इज अ वंडरफुल काउंसलिंग मेथड है, जिसके कारण जो सुनाया जा रहा है उसका असर होता है, और विश्वास होने के कारण दिल खोल के बताते हैं, और बताते हुए सामने वाले व्यक्ति को समाधान मिल जाता है। ये गीता की एक बहुत खासियत ये है। अर्जुन जो पहले विषाद योग में कुछ अपने दुविधाएं बताता है, डिलेमास, आप अटेंशन से पूरे 700 श्लोक का अध्ययन कीजिए, कहां पर भी अर्जुन के इस डिलेमास का जवाब नहीं मिलता है, लेकिन अंत में अर्जुन समाधान पा लेता है। बस हमारी भी यही आशा है, प्रश्नों के भंवर में हम ना फंसे। अगर प्रश्न है तो उसका जवाब अवश्य हमें मिलेगा। बस थोड़ा सा धीरज रखें, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, और साथ में गीता ज्ञान, परमात्मा की दी हुई अनमोल खजाना जो हमें मिल रहा है, उसका हम मनन जरूर करेंगे, और इस टॉकिंग क्योर के बारे में और जानेंगे। भगवान ने इस टॉकिंग क्योर के माध्यम से कैसे एक अचेतन मन को सचेतन कर दिया, एक हताश निराश मन को सुखी कर दिया। ओम शांति। मित्रों, अक्सर करके देखा गया है कि हम उन व्यक्तियों को बहुत सहज फॉलो करने लगते हैं जो सक्सेसफुल हैं, स्पेशली उस फील्ड में जिस फील्ड में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। पर कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हम उनके जीवन के एक ही डायमेंशन को, एक ही पहलू को देख रहे हैं। हो सकता है दूसरे डायमेंशंस में वो कंप्लीट फेलियर हो। ऐसे में ज़रूरत है उन्हें फॉलो करने की, उनसे गाइडेंस लेने की, जो कि इस विश्व रंगमंच पर जीवन रूपी नाटक के स्वयं निर्देशक हैं। क्योंकि नाटक में जो कुछ हो रहा है वे उससे भली भांति परिचित हैं। वे हमें इस नाटक का सत्य ज्ञान देते हैं, और इस सत्य ज्ञान से ही हम इतने योग्य बनते हैं कि हम इस नाटक को जैसा है उसी रूप से समझें और उसी अनुसार बखूबी अपनी भूमिका निभाएं, ताकि हमें किसी कर्म का अफसोस ना हो, पश्चाताप ना हो। तो मित्रों, अब ज़रूरत है कि हम भगवान की मदद को इस भगवद गीता के माध्यम से स्वीकार करें।